कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकर विभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं दैत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मेष्ट आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरार्णवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसम् मायाधावधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवम् स्वसार सरं सरं सरसरं सारं सरं वासरं वैकुण्ठाधिभवं भवं भवभवं भावं भवं शाम्भवम् अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अपने अपने घर की सबका पीर नहीं पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। सब धामन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। अहो भानु की लाडली
पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद भगवान के सुंदर चरित्रों का वर्णन। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता
महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव स्वामी की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गिरिराज धरण की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री रसिक बिहारी सरकार की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। परम मंगलमय करुणा वरुणालय भक्त वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु भगवान की शाश्वत प्रत्यक्ष जो प्रतिमूर्ति है श्रीमद्भागवत महापुराण, तदंतर श्री भगवान राधा कृष्ण के चरणारविंद एवं अनंत बलवंत बीतरागी संत श्री हनुमान जी महाराज एवं चंद्रमौली चंद्रशेखर दुष्वध्वज भगवान श्री सांब सदाशिव एवं उपस्थित यहाँ पर समस्त भक्तजनों के हृदय में विराजमान चैतन्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हुए आज हम लोग श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते हुए छठे दिन की कथा में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके प्रमुख यजमान स्वर्गीय श्री गणेश अग्रवाल जी की धर्म पत्नी श्री पूनम अग्रवाल जी एवं उनके सुपुत्र श्री मेहुल अग्रवाल जी के द्वारा यह बहुत पावन श्रीमद्भागवत महापुराण यज्ञ किया जा रहा है। कल हम लोगों ने भगवान की बहुत मधुरमय मंगलमयी बाल लीलाओं का श्रवण किया। बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन हुआ। जब भगवान ने देखा कि ब्रजवासियों के अंदर सब कुछ है, बहुत भक्त हैं, परंतु यह गौ के प्रति उनको एक संदेश देना था एवं इंद्र का मान मर्दन करना था। भगवान देखते हैं ना कि जो भगवत भक्त है यदि उसे अभिमान हो रहा है तो उसका मान मर्दन अवश्य ही करते हैं। सभी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान कहाँ पहुंचे? गोवर्धन की तलहटी पर। वहां जाकर के ब्रजवासियों ने कहा कि लाला पूजा किसकी करनी है? तो भगवान ने कहा इतना लंबो चौड़ो देवतो ना दिख रहे हो, यही गोवर्धन नाथ की पूजा करनी है। ब्रजवासी बोले लाला इतना लंबो चौड़ो देवता तो आज पहली बार देखी हमने, या की पूजा कैसे करेंगे? तो भगवान ने कहा पुजारी तो हम खड़े हैं, कैसे पूजा करना है हम आपको बताते हैं कैसे कैसे पूजा करना है। सबसे पहले आप लोग जो है जल से स्नान कराओ। अब ब्रजवासी बेचारे जमुना जी से जल भर भर के ला के गोवर्धन पर्वत पर स्नान कराने लगे। काफी देर बाद ब्रजवासी आकर बोले लाला हजारन मटका ला के पटक दिए, परंतु यह देवता की तो मूछों गीली ना भई अभी तक, कुछ उपाय करो, जमुना जी तो बहुत दूर हैं। तो भगवान बोले सभी लोग गंगा जी का स्मरण करें, और जैसे ही माँ गंगा का स्मरण किए गंगा जी की धवल धारा गोवर्धन पर्वत पर प्रकट हो गई। बोले मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा प्रकट हो गई। ब्रजवासी सबरे खुश हो गए, अरे लाला ये तो कितनी धवल धारा प्रकट भई। अब तो ब्रजवासी ले ले के मटका और स्नान कराने लगे। लाला ये तो चमत्कार है गयो। स्नान कराते कराते सब पूरे गोवर्धन नाथ को जो है सभी ब्रजवासियों ने स्नान कराया। अब भगवान बोले चलो पूजा करो। रोली चंदन चावल अक्षर पुष्प सबसे भगवान पूजा करा रहे हैं, और एक रूप में तो पूजा करा रहे हैं।
और एक रूप में स्वयं जो है पूज्य बनकर प्रकट है गए गोवर्धन पर्वत पर। नंद बाबा बोले लाला, हजारों वर्ष से यह ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर रहे, परंतु आज तक वाने दर्शन ना दिए। धन्य है तेरो भगवान जो पहली बार की पूजा में ही प्रकट है गयो। अब तो महाराज जो 56 भोग आज लाए थे वह ले करके ब्रजवासी गए, खड़े हो गए और एक हाथ भुजा पसार कर भगवान बोलते हैं, लाओ ब्रजवासियों भोग। भगवान थाल के थाल जो है अंदर, मधुमंगल खड़ो बीच में, बोले लाला ये तेरो देवता कितक दिनों को भूखो है, ये तो सब खा जाएगो, कछु प्रसाद साथ बचेगो कि सभी खा जाएगो। भगवान बोले चिंता ना कर, सबको प्रसाद मिलेगा। मैया टक टक टका टक देख रही है यशोदा मैया और लाला से बोली, लाला एक बार बता, ये तेरे देवता की शक्ल तेरे से मिले। भगवान बोले, मैया मैं गाय चराऊं, और कहाँ चराऊं? गोवर्धन पर्वत पर। जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध गोवर्धन पर्वत पिए। या देवता को भी मोबाइल दूध पिलाऊं, या ते या की मेरी शक्ल एक जैसी है गई, मैया भोरी भारी मान देगी। पूजा करके ब्रजवासी आए और उधर जो है इंद्र इंतजार में बैठे हैं कि मेरी पूजा होगी, ब्रजवासियों से भोग आएगा। क्योंकि दिवाली के दिन जो है दीपावली को पूजा होता था, एक दिन तो कुछ ग्वाल तो मान गए, लाला जैसे बोल रहे हैं वैसे कर लो। कुछ ग्वाल जो थे बोले नहीं नहीं ये तो बालक है, इंद्र का कोप कौन झेलेगा, इसलिए जो है दिवाली के दिन पूजा न होकर दूसरे दिन पूजा हुई, गोवर्धन पूजा। इंद्र परेशान, मेरी पूजा मेरा भोग नहीं आया। नारद जी पहुंच गए, बोले वहां तो कोई और ही पूज रहा है, तुम यहाँ बैठे रहो। कौन पूज रहा है? बोले भगवान कृष्ण ही जो है अपनी पूजा इस बार करवा लिए। अब तो क्रुद्ध हो गया। बाचलम बालिस्मत स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्याम वासित्य गोपा में चक्रुर प्रियाम। अरे यह बाचाल बालिस्मतिम नाना प्रकार से जो है अपशब्द बोलने लगा, क्योंकि इंद्र को अहंकार है, और नाना प्रकार से शब्द बोलने लगा कि अरे ये गांव के गंवार ग्वाले मेरी पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा किए इस बालक के कहने पर, अब तो मैं पूरे ब्रज को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार से क्रुद्ध हुआ। इंद्र जो है, जो प्रलय के समय में बारिश होती है, संवर्तक मेघों को बुलाए और बोले जाओ पूरे ब्रज को बहा दो। अब तो काली घटा छाने लगी, भयंकर उत्पात शुरू हो गया। बारिश आंधी तूफान सब जो है पूरे ब्रज को तहस नहस करने लगा। सब ब्रजवासी कैसे कैसे करके नंद महल तक पहुंचे। लाला नंद, देखो नंद तेरे लाला के कहने से हमने पूजा की थी, और आज तेरे लाला के कारण हम पर संकट आ गए। तो भगवान बोले जो संकट आया है तो जिस देवता ने पूजा कराई है वही रक्षा भी करोगे। अच्छा, तो सब अपने जो है सामान ले करके और गोवर्धन की तलहटी पर पहुंचे और जाकर वहां खड़े हो गए। ब्रजवासी बोले लाला यहाँ क्या करें? बोले सभी गोवर्धन को उठा लीजिए। तो ब्रजवासी बोले लाला ये 7 कोस को लंबा चौड़ो पहाड़ है, हमसे कैसे उठेगो? बोले उठी जाएगो, गिरिराज भगवान की प्रार्थना। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण हम सब तेरी शरण,
तेरी शरण हम सब सभी लोग गाइए। तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण हम सब तेरी शरण श्रद्धा और भक्ति से परिक्रमा लगावे 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 तेरी कृपा से प्रभु मनवांछित फल पावे तेरी कृपा से प्रभु मनवांछित फल पावे उसका जीवन गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण सभी लोग गाइए। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण हम सब तेरी शरण प्रभु तेरी शरण हम सब तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण भगवान बोले ब्रजवासियों शांत हो जाओ, मेरे देवता में मेरे कान में आकर कुछ कह दे। ब्रजवासी बोले का कह दे तुमको? भगवान बोले मेरे देवता ने कही कि ज्यादा बारिश है रही है तो मुंह को उठा ले और छाता बना ले। ग्वाल बोले अरे लाला इतना बड़ा पहाड़ कैसे उठाएंगे? बोले मेरे देवता ने जब कही है तो उठ ही जाए वो। और भगवान जो है गोवर्धन नाथ को अपने हस्त से उठाकर अपने कंष्टिका उंगली में धारण कर लिए, वो भी बाएं हाथ, और एक हाथ से मुरली बजा रहे हैं। बोले गिरिराज धरण की जय। ये हमारे बांके बिहारी ही कर सकते हैं। इतना बड़ा पर्वत उठाकर एक अंगुली में धारण कर लिए कनिष्ठिका में इसमें, और बंसी नाद कर रहे हैं। अब तो सब वाल डंडा लगा लिए, कोई कंधा लगा लिए, सभी लोग जो है अपना अपना बल दिखाने लगे। सब अपने अपने बल दिखाने लगे कि उठा के रखियो। बेचारे ब्रजवासी सभी लगे हैं कि हमने पहाड़ उठा लिया। इंद्र जो है लगातार बारिश किए जा रहा है, ऐसे करते करते 7 दिन तक दिन और रात मूसलाधार बारिश हुई। तो एक ब्रजवासी बोले लाला एक बात बता, हमारे हाथ दर्द करने लगे तो हम दूसरा डंडा लगा लें, डंडा पकड़े दर्द होने लगे तो दूसरे हाथ में पकड़ के लगा लें, कंधा दर्द करने लगे तो दूसरा कंधा लगा लें। तो 7 दिन से अपनी अछंगरिया में गोवर्धन पर्वत उठा के रखे हो, तेरे हाथ में दर्द ना भई होगा। भगवान बोले नहीं। बोले देख लाल ज्यादा मेहनत मत कर, तो कुछ देर आराम कर ले। भगवान बोले मेरे बिना संभाल सकोगे? बोले दारी के तेरे को कहा लगे तो तू ही पर्वत उठा के रखो है, हम यह माटी के मटुरा अलग रखे हैं। भगवान बोले ठीक है ब्रजवासियों, तो आप लोग पर्वत संभालो, मैं भी थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूँ। जैसे ही 1 इंच भगवान ने उंगली नीचे करी, सभी के लाठी डंडे कंधे तड़ा सब टूट गए। संभारियो लाला संभारियो लाला संभारियो लाला सब चिल्लाने लगे। भगवान ने फिर उंगली अपने ऊपर कर ली। ब्रजवासी बोले हम तो समझ रहे कि हमने पर्वत उठा के रखा है,
परंतु ये नेक से अंगुली नीचे की तो सबके लाठी डंडे चटाचट टूटने लगे। चलो सब अपना, जैसे कोई किसी के पास डंडा नहीं था तो सिर में कपड़ा बांध के सिर लगाया था, उसने कोई कंधाई लगाया था, कोई डंडा लगाया था, कोई ऐसे हाथ से पकड़े था, खूब ताकत लगा पकड़े थे कि पर्वत उठा के रखा। अब धीरे धीरे करके एक एक करके लाठी डंडा हटाने लगे, सबके सिर हटा लिए, कंधे हटा लिए, डंडे हटा लिए, गोवर्धन पर्वत वहीं के वहीं। ब्रजवासी बोले, रे हम तो 7 दिन से बिना मतलब के परेशान थे, ये तो पूरा का पर्वत का पर्वत लाला उठा के रखे है। अब तो नंद बाबा के पीछे पड़ गए। हे नंद बाबा, तो सही सही बताइयो, ये तेरो ही लाला है का? नंद बाबा बोले, हाँ मेरो ही लाला है। काय ऐसे काय पूछ रहे? अरे ना बाबा, ये तेरो लाला इतना बड़ो पर्वत उठा लियो, ये तेरो लाला ना है सके, कछु तो चमत्कार है या में। तो नंद बाबा बोले, एक बात बताऊं ब्रजवासियों, जो आज तक आपसे मैंने छुपा के रखी, जब लाला को नाम संस्कार हुआ तब उस समय जो है गर्ग ऋषि आए थे और उन्होंने बताया था कि ये जो है पूर्व जन्म में वसुदेव आदि रहे, भगवान जैसे नारायण समो गुणई ही, नारायण के समान इनके अंदर गुण रहेंगे। अब तो ब्रजवासी हाथ पैर जोड़ने लगे, लाला क्षमा करियो, माफ करियो, हमसे गलती हो गई, हम तेरे को तो घोड़ा भी बना लेते, भगवान को बताओ ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा। ब्रजवासी घोड़ा बना करके दौड़ाते थे भगवान को। तेरे दाई तो घोड़ा बन के भी खेलो, जूठों खिला दियो, नाना प्रकार से तुम्हारे साथ हमने खेला, लाला क्षमा करिए। तो भगवान है, हमको आज पता चली, भगवान समझे तो रस में भंग हो गया। अब ब्रजवासी एक भगवान बांधकर बैठ गए तो जो लीला है वह तो पूरी की पूरी, जो रस है वह चला जाएगा। तो भगवान बोले, एक बात बताओ। कहा, बोले जब देवता ने मेरे आकर मेरे कान में कहीं पर्वत उठा ले तो एक मेरे को मंत्र दे गए हो कि यह मंत्र को जाप करते रहियो, तो मैं वह मंत्र को जाप करूं और तुम मेरी ओर टकर टकर करके सब देख रहे थे, तो वह मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे अंदर जितना बल था सब मेरे अंदर आ गया, या से मैंने पर्वत उठा लियो। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सह, श्री राधा जू की कृपा ते मन गिरवर लियो उठा। बोली राधे राधे। सब ब्रजवासियों को बात जचा गई। मधुबंगल बोले, तभी तो मैं कह रही इतना माखन मिश्री खाऊं, इतना पत्रों कैसे है ये? तो लाला तू तो माखन मिश्री चुराते चुराते अब तो लोगों के बल भी चुराने लग गए। 7 दिन पर्यंत जब मेघ पूरे के पूरे खाली हो गए और जाकर इंद्र के सामने बोले, पूरा का पूरा जल खाली हो चुका है परंतु ब्रज का कुछ नहीं बिगड़ा। तो इंद्र जो है आए और जब गोवर्धन धारी भगवान को देखा तो समझ गया ये तो भगवान है, मैं ये बहुत बड़ी गलती कर गया। और आसमान साफ हुआ, गिरिराज जी को विराजमान करके भगवान वहीं पत्थर पर बैठ गए। अब तो भगवान विराजमान हुए और इंद्र ने आकर यहाँ पर जो है स्तुति की। अच्छा, जो इतनी बारिश हुई वो जल कहाँ गए थे? जल तो इतना गिरा, वो जल कहाँ गया? तो अन्य पुराणों में आया, वर्णन आया है कि जो है वह जल जो है सब अगस्त ऋषि की है। एक बार माता पार्वती अन्नपूर्णा माँ ने अगस्त ऋषि को निमंत्रण दिया कि आप हमारे यहाँ निमंत्रण में आए। तो कथा आपको पता होगी, बहुत भोजन किए, सब परेशान हो गए।
फिर पानी मांगे तो बोले जब भगवान गोवर्धन पर्वत उठाएंगे उस समय बारिश होगी तब उस जल को आप पी लेना। अब बताइए इतने दिन तक बेचारे प्यासे घूमे, पूरा का पूरा जल अगस्त्य ऋषि पीते चले। यहाँ पर आकर इंद्र ने बहुत सुंदर स्तुति की भगवान की। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोरजं ध्वस्त रजस्तमस्तकम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते गहनानुबन्धः। 10 श्लोकों में इंद्र ने स्तुति की। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन भगवान की पूजा भई और द्वितीया के दिन भैया दूज का त्योहार मनाया और तृतीया से इंद्र ने पानी बरसाना शुरू किया और नवमी पर्यंत 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई और 10वीं के दिन आकर 10 श्लोकों में इंद्र ने स्तुति की और स्तुति कर प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि इंद्र मैं उसी का मान मर्दन करता हूं जो मेरा भक्त होता है। भगवान भी जो है परीक्षा लेते हैं। देखा कि इंद्र को अभिमान हो गया, इसलिए उसके अभिमान को गर्वित करने के लिए जो है भगवान ने यह लीला रची और सुरभि गाय लोग को लेकर आया और उससे सुंदर भगवान का अभिषेक किया। वहीं पर भगवान का नाम रख दिया इंद्र ने गोविंद। जो गोविंद है नाम वह जो है इंद्र का दिया हुआ नाम है। यहाँ पर एक बहुत मन में रहता है कि भाई जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की, 42 श्लोकों में लगभग, और इंद्र मात्र 10 श्लोकों में स्तुति की और भगवान प्रसन्न हो गए। तो ब्रह्मा जी से क्यों नहीं प्रसन्न हुए? बोले जितना बड़ा पद उतनी बड़ी गलती। इंद्र ब्रह्मा जी की गलती बहुत बड़ी नहीं है, केवल ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए थे बस। और इंद्र तो सबको नष्ट करने की इच्छा से ऐसा किया, परंतु उसको भगवान ने माफ कर दिया। यहाँ पर यही सीख मिलती है कि पद के अनुसार दंड मिलता है। ब्रह्मा जी चले गए, क्षमा नहीं किए और इंद्र को क्षमा कर दिए, जाओ बोले राज्य करो। भगवान कहते हैं कुलटो वाको हरलम जन धन और परिवार बल उद्यम चौपट करूं मेटूं कारोबार। बोले जो मेरा भक्त होता है वह यदि अहंकार करता है तो पहले तो धन हर लेते हैं सब, फिर परिवार का यदि आसरा रहा तो परिवार को भी, फिर बोले जो आसपास के लोग उद्यम करते हैं कि नहीं इनका सहारा करो उनको भी दूर कर देते हैं, कारोबार भी सब चौपट कर देते। यदि अहंकार किया तो अम्बरीश जी तो राजा थे परंतु बहुत बड़े भक्त थे, तो ऐसा नहीं है कि सबका ऐसा करेंगे। जिसके ऊपर कृपा करनी है भगवान को, और यदि अहंकार किया तो जिसका उसकी जो जो सहायता किया सबको साइड कर देते हैं, सब कुछ हर लेते हैं। और फिर वो जब शरण में जाकर के गिर पड़ता है कि प्रभु रक्षा करो, तब उसको अभय वरदान दे देते हैं, पुनः धन धान्य आदि से परिपूर्ण कर देते हैं कि यह मेरे से दूर न हो सके। इसलिए इंद्र का मान वर्धन किया। और जिनके ऊपर कृपा नहीं करनी है, कहते हैं भगवान जिनको अपनी रहमतों से मैं दूर करता हूँ उनकी झोली स्वर्णिमों से मैं भर देता हूँ। जो जैसा मांगने आया, बोले भगवान धन चाहिए तो दे देते हैं, ले बेटा जा ये झुंझुना पकड़ के खेल अपना। एक छोटा सा बच्चा होता है, यदि थोड़ा बहुत रोया तो माँ बोलती है ले बेटा कुछ देर खेल ले, अभी घर का मैं काम कर लूँ। और वही बच्चा जब
तो सब खिलौना फेंक करके रोना शुरू कर देता है, कुछ नहीं खेलूंगा। तब माँ उसको अपने गोद में उठा लेती है। वैसे ही भगवान है, यदि भक्ति करने जाओ तो पहले कुछ ना कुछ धन रूपी झुंझुना पकड़ा देते हैं, यदि उसी में मस्त हो गए तो जाओ अपना मस्त रहो। और उसमें भी भक्ति में लगे रहे कि मैं भगवत चरणारविंद नहीं छोड़ूंगा, तो उसको भगवान अभय वरदान दे देते हैं। जन्म कर्म वयोरूप्यम विद्यैश्वर्य धनादिभि यदि न भवे स्तंभ तत्रायं मदनुग्रहम। कहते उच्च कुल में जन्म होना, बहुत उच्च कुल में जन्म हुआ और रूप भी भगवान दे दे, सुंदरता भी दे दे और धन भी दे दे, खूब सारा उच्च कुल में जन्म दे और रूप आदि भी दे दें, सुंदरता दे दें, उसमें भी जो है धन आदि भी दे दें। तो कहते हैं कि यद न भवे स्तंभम, यदि उसको अहंकार नहीं है तो समझिए कि इसके ऊपर भगवान का बहुत बड़ा अनुग्रह है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर स्तुति कर इंद्र तो गया। अब जो है दशमी पर्यंत एकादशी तिथि आई तो नंद बाबा जो है एकादश्याम निराहारम समाध्यर्चो जनार्दन। एकादशी को नंद बाबा जो है निराहार रहते हैं और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। एकादशी की रात को नंद बाबा को भ्रम हो गया कि सवेरा हो गया, तो यमुना जी स्नान करने चले गए और जैसे ही यमुना जी में स्नान करने लगे, वरुण के दूत आए और पकड़ कर ले गए और वहीं बांध के बैठा था। नंद बाबा बेचारे बैठे और इधर भगवान जो है ढूंढते ढूंढते वरुण लोक में पहुंच गए। अब जैसे ही भगवान वरुण लोक पहुंचे तो वह सब वरुण आदि पूजन करने लगे। नंद बाबा देख रहे हैं चुपचाप कि ये मेरे लाला की इनसे कौन सी रिश्तेदारी है। बाप को तो पटक के रखे, बांध के रखे हैं, बांध के पटक दिए हैं और बेटा की तो पूजा हो रही है। तब वरुण ने पूछा कि भगवान आप कैसे आए। तब उन्होंने बताया भगवान ने कि जो बंधे हुए बैठे हैं मेरे बाबा हैं। अब तो नंद बाबा के चरणन में गिर पड़े। वरुण क्षमा प्रार्थना की और इतने में ही सारे ब्रजवासी आकर यमुना के किनारे खड़े हो गए और नंद बाबा को लेकर भगवान जैसे जल से निकले। ब्रजवासी बोले बाबा बड़ी लंबी डुबकी लगाई तेने। नंद बाबा बोले कि मैं तो जल में स्नान करने गया था, दो दूत आए मेरे को पकड़ कर ले गए और बांध के बैठा रखा। इतने में ही पता नहीं मेरे लाला कहाँ से घूमते घामते वहाँ पहुँच गए हो। याकी तो बड़ी पूजा भई वहाँ पर, इसकी खूब पूजा की और मेरे लाला छोटे छोटे हाथों से सबको आशीर्वाद दे रहे। तो मैं यह देख देख के हैरान। और जब जैसे लाला ने बताया कि हमारे बाबा हैं तो मेरी भी पूजा सब करने लगे। अब तो ब्रजवासी बोले हो न हो पक्का भगवान है। जैसे ब्रज की ओर चले तो सब ब्रजवासी हाथ जोड़ के दूर दूर चल रहे हैं। भगवान ने कहा ब्रजवासियों तुमको क्या हो गया, ऐसे हाथ जोड़कर दूर दूर क्यों चल रहे हैं। बोले लाला क्षमा करियो, तू भगवान है, आज तो पक्को भरोसो है गयो, तू तो भगवान है। भगवान बोले ब्रजवासियों तुम तो मेरे पीछे पड़ गए। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं भगवान हुआ भी तो तुमको क्या चाहिए। तो लाला हमको कछु ना चाहिए, तू खूब भगवान बन के डोल, हमें तो एक बार बैकुंठ दिखा दे बस। बोल बस इतनी सी बात। और भगवान ले जाकर ब्रह्म कुंड में उनको बोला जो डुबकी लगाएगा वो बैकुंठ लोग पहुंच जाएगा। अब तो ब्रजवासी हेतु ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णे चोदृता ददसुर ब्रह्म लोकम यत्र कूरो जगात पुरा। जिस
लोग को अक्रूर जी को दिखाए थे, वहां पर सब पहुंच गए ब्रजवासी, और जा करके आंख खोली तो एकदम चकाचौंध सब चार चार हाथ वाले घूम रहे हैं। बोले, एक ब्रजवासी बोले राम राम, तो उंगली रख दिया, बोलते चुप रहो। फिर आगे बढ़े, दूसरे बोले राधे राधे, दूसरे चुप रहो। ये कैसा बैकुंठ है, यहाँ तो कोई काऊ की बात ना कर सके। ऐसे पूरे बैकुंठ में लोग घूमते घूमते नजर गई तो एक बहुत ऊंचे सिंहासन पर भगवान चतुर्भुज नारायण विराजमान है। ब्रजवासी देख के बोले, देखे हो या की शकल हमारे लाला से मिलई हो न हो, ये हमारा लाला ही है। चारों तरफ नजर घुमाई तो चतुरानन पंचानन 5 मुख वाले शंकर जी बैठे हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं, सभी देवता स्तुति कर रहे हैं, वेद स्तुति वेद धुन गूंज रही है। ये सब देख देख के ब्रजवासी घबराए गए, लाला ऐसो बैकुंठ हमको ना चाहिए जहाँ तो ना तो ऐसे बात कर सके ना खेल सके। अरे वह तो ब्रज हमारो है कि हम लाला को घोड़ा भी बना दें और साथ में मक्खन भी खा लें, हमको ऐसो बैकुंठ नहीं चाहिए। और ऐसे हाँ आंख बंद करके जैसे ही प्रार्थना करने लगे, लाला हमको वापस बुला ले, सब ब्रजवासी पुनः वृंदावन में आ गए। ऐसे हैं ब्रजवासी जो ब्रज को बैकुंठ को भी ठुकरा करके ब्रज को महत्व देते हैं। बोली वृंदावन धाम की जय, राधे राधे। यहाँ पर भक्ति महारानी स्वयं नृत्य करती हूँ। बहुत बड़े बड़े कवि आदि हुए हैं जो कहते हैं कि हमको बैकुंठ नहीं चाहिए, हमको एक वृक्ष ही बना दो। कहाँ का? वृंदावन का ब्रजवास मिल जाए, बस हमको वैकुंठ की आशा नहीं है। मुक्ति भरे जहाँ पानी, बोलते हैं कि वृंदावन में मुक्ति जो है पानी भरती, कोई तो मुक्ति ले लो। और बड़े बड़े संत आदि होते हैं वो कभी मुक्ति की आशा नहीं करते, केवल चाहते हैं कि हमको भगवत भक्ति मिले बस। सभी गोपियां जो है भगवान का पूजन करती हैं और भगवान को ही पति के रूप में भजती हैं कि भगवान जो है हमें पति रूप में प्राप्त हो। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका, माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं और सिर्फ भगवान को ही अपने पति के रूप में मांगती हैं। भगवान ब्रजबामाओं के इस भाव को समझते हैं, इसीलिए जो है आज भगवान ने बंसी बजाई। बंसी तो रोज बजाते हैं, काली कमरिया और बंसी तो हमेशा उनके साथ में ही रहती है, बिस्तर पर रख के सोते हैं। यदि मैया यशोदा कमरिया और बंसी हटा दे तो भगवान ढूंढ के लेके फिर रख के सोते हैं, बंसी के बिना नहीं सोते। कारी कमरिया और एक बंसी तो रोज बजाते हैं, परंतु आज भगवान ने बहुत अद्भुत बंसी बजाई और बंसी से प्रार्थना करते हैं कि कल कंज की सेज पे सैन दई, अधराधर के तकिया सरसाई। ऐ बंसी, आज तक तो मैंने अपने कोमल कोमल हाथों से तुमको बजाया और तकिया अपने तकिया यानी बिस्तर के बगल में रख के सोया। लोचन के पट पंख दिए, अपने आंखों के पंख से आपको हवा देता था। अलकावली झूला मुकुंद झुलाई, श्वासन में मनुहार करी, अंगुरी पग चापत लाड़ लड़ाई। स्वामिनी ते बड़ी सेवलई, अब लो कछु यह काम न आई। आज तुम्हारा काम है। इस प्रकार से स्तुति करके बंसी की भगवान ने बंसी बजाना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम किनका आवाहन किए? बोले हे राधे वृषभानु भूप तनये, हे पूर्ण चंद्रानने,
हे कांते कमनीय कोकिल रचे वृंदावन धीश्वरी हे प्राणपरायणे च सुभगे हे सर्वयूथेश्वरी आगस्तं त्वरितं तमत्र विपिने मादीनमानन्दयः। इस प्रकार से बंसी बजाकर श्री राधा रानी की स्तुति की। यहाँ से भगवान रास में प्रवेश कर रहे हैं। यह तो राधा जी के लिए बंसी बजाई और पुनः फिर बंसी बजाई किनके लिए? गोपियों के लिए। हे श्यामे सुभगे स्वभाव चपले चित्रे विशाखे प्रिये हे चंद्रावली श्यामले च ललिते हे तुंगभद्रे रमे हे भद्रे सुखदे च चंपकलते हे स्वर्णरेखे शोभे अन्यान्या मम वल्लभो ब्रजपरे कास्तून गच्छत। ऐ श्यामे सुभगे, ऐ रसी राधिका रानी, ऐ चित्रा विशाखा चंद्रावली सखी तुंगभद्रा, एक एक गोपियों का बंसी से जो है भगवान आवाहन करा रहे हैं कि बुला रहे हैं। बंसी में स्पष्ट नाम जो है बज रहा है आज। ऐसी अद्भुत बंसी बजाई भगवान ने कि जो गोपियां घर में काम कर रही थीं। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, पूर्ण चंद्रमा आकाश में खिला हुआ है। चंद्रमा पूर्ण हो पूर्णिमा को कितना उजाला रहता है। और हेमंत ऋतु, ना सर्दी ना गर्मी, चांदनी रात, आसमान पूरा एकदम स्वच्छ साफ है। ऐसे कल कल बंसी भगवान बजाने लगे तो बंसी की धुन को सुन करके जो गोपियां जिस हाल में थी उसी हाल में भगवान की तरफ दौड़ पड़ी। एक गोपी दूध दूह रही थी, जैसे ही दूध निकालना शुरू की बंसी की आवाज सुनी तो वहीं बाल्टी रख करके तन मन की सुध भूल कर जिधर बंसी भगवान बजा रहे थे उधर ही चल पड़ी। एक गोपी दूध उबाल रही थी तो दूध को वहीं अग्नि पर छोड़कर बंसी की धुन सुन करके चल पड़ी। एक गोपी तो कहते हैं कि हलवा बना रही थी अपने पति के लिए, तो हलवा को वहीं छोड़ा कढ़ाई पे वैसे ही चल पड़ी। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी तो पति तो मांगता रह गया रोटी ला, परंतु वह गोपी सुध बुध भूल करके चल पड़ी। यहाँ तक कि अपने बच्चे को एक गोपी दूध पिला रही थी वैसे ही छोड़ के चल दी। जो गोपी जिस हाल में थी उसी हाल में चल पड़ी। एक गोपी जो है श्रृंगार कर रही थी, मेकअप, डेंटिंग, पेंटिंग, तो एक तरफ जो है एक आंख में सुरमा लगायो और एक आंख में भूल गई लगाना, वैसी चल पड़ी। एक गोपी मुंह में जो है वो क्या लगाते हैं ऐसे ऐसे, हाँ नाम बोलना नहीं आता हमको, तो वो कुछ लगा रही थी तो नीचे के होंठ में लगाई, ऊपर के होंठ में लगाई नहीं, वैसे ही भक्त चल। एक गोपी अपने कुंडल उतार कर रख रही थी तो एक कुंडल से तो एक कान से उतार दी, एक कान में पहने ही चल पड़ी। जो जिस अवस्था में है, जो गोपी जितना वस्त्र पहने उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि महाराज काम लीला है, तो यदि काम लीला होती तो पूर्ण सज के जाती, आधे होंठ में क्यों लगा के भक्ति हो, ऊपर भी लगा लेती, उनको थोड़ा देर हमारा ही है, परंतु शरीर का भान उनको नहीं है। भाई साड़ी वाड़ी बदल लेती कि अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के जाना है, ऐसे जाएंगे तो भगवान देखें क्या कहेंगे। यह
जीव और परमात्मा का मिलन ही महारास है। अच्छा, गोपियां हैं कौन? जो भगवान राम जब बन गए तो जितने ऋषि मुनि थे रास्ते में जाते थे, कोल भिल्लों किश्तियां रहती थी, सब आदि सब मन में जो देखते थे बोलते थे हमें पति रूप में प्राप्त हो। भगवान सबको वरदान देते थे, अगले जन्म में आना, अगले जन्म में आना, सब एक तरफ से प्रसाद बांटते थे। वामन भगवान बने, तब जब वामन बने तो वहां यज्ञ की जितनी पत्नियां थी, बलि आदि की जितनी पत्नियां थी, सब भगवान को पति रूप में मांगी, तो उन सबको बोल दिए कृष्णावतार में आना। जितने अवतार लिए भगवान ने, हर अवतार में जो है जो भगवान से कामना करता था मुझे पति रूप में प्राप्त हो, सबको बोलते थे कृष्ण रूप, कृष्ण जन्म में आ जाना। वही सब ऋषि मुनि तपस्वी जो लाखों करोड़ों वर्ष से तप कर रहे थे, वह आज ब्रज में गोपियां बन करके रह रहे हैं। ये कोई साधारण स्त्री पुरुष की लीला नहीं है, यह तो योगियों और महायोगियों और परम ब्रह्म का मिलन है। परमात्मा और जीवात्मा का मिलन ही महारास है। एक गोपी को कहां तक कहें कि उसका पति देख लिया तो घर कमरे में बंद कर दिया और बाहर से सांकर लगाकर ताला लगा दिया, तो ध्यान मुद्रा में बैठ गई और बोली कि तुम मेरे केवल शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, मेरी आत्मा पर तो तुम कुछ नहीं कर सकते। अपने ब्रह्म रंध्र में प्राण चढ़ाकर वह गोपी सर्वप्रथम भगवान के पास पहुंची, अपने शरीर को ही त्याग दिया। बोले ऐसा शरीर किस काम का जो भगवत प्राप्ति में बाधक हो। सर्वप्रथम वही गोपी पहुंचे। सब गोपियां भगवान के पास जाकर पहुंची। तो भगवान ने पूछा, गोपियों इतनी रात को यहाँ पर आप लोग क्या कर रही हैं, बताइए। पहले तो बंसी बजाकर बुलाए और फिर पूछ रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्या कर रही हैं। सभी गोपियाँ कहती हैं, अये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, अये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी 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 पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी
की होती तो क्या करती मनमोहन। ये बांस की होकर भी, ये बांस की होकर भी दुनिया को नचाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। ओ तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। ओ तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। जब काले रंग पे ही, जब काले रंग पे ही दुनिया मर जाती है। जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर 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 जाती है। उन दिलार तेरी बंसी, उन दिलार तेरी बंसी